Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही है, किस मूड में आप रहने वाले हैं लियोस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं लियोस। ओके, तो शुरुआत आप यहाँ कर रहे हैं। ग्रेट, स्टार्टिंग ही काफी पॉजिटिव एंड रोमांटिक कार्ड के साथ हो रही है आपकी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो एनर्जीज ना अभी एकदम ही प्रॉब्लमेटिक हो रखी थी, आपको लग रहा था वर्कआउट नहीं हो रही है ना, कुछ चीजें पॉजिटिव वे में वर्कआउट हो सकती हैं। और आपके पर्सन की एनर्जी अभी तक प्लेफुल चली आ रही थी, मतलब वो कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे, आपसे कम्युनिकेशन भी मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो वही पर्सन आपको ये फ्लावर्स लेके आना चाह रहे हैं, आपको एक लव लेटर प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, कुछ लव मैसेजेस सेंड करना चाह रहे हैं। ओके, तो हो सकता है कि विद इन 10 डेज आप किसी ऐसे पर्सन से मिले, ये कोई नया पर्सन हो सकता है या आपके ही पर्सन हो सकते हैं। सेकेंड चीज है, ये एक गोल ओरिएंटेड पर्सन की एनर्जीज हैं। तो आप अपने गोल के प्रति मीन्स आप क्या करना चाह रहे हो लाइफ में, कैसे बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं, कैसे करियर में सेट होना चाह रहे हैं, इन सारी चीजों पे आपका फोकस रह सकता है। ये एक आर्टिस्टिक काइंड की कैटेगरी में आता है कार्ड। तो आप अगर कोई आर्ट वर्क रिलेटेड काम करते होंगे ना, वहां आपको पॉजिटिविटी दी जा रही है। और आपको छोटा सा अलर्ट यहाँ पे दिया जा रहा है लियोस कि कोई भी रिलेशनशिप में, कोई भी करियर में, कोई भी ऑप्शन में जंप होने से पहले विचार कर लीजिए, रश वे में डिसीजन ना लें। कुछ मेच्योर आपको डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि पिछले समय में आपके डिसीजंस बहुत ज्यादा सिली रहे हैं या आपने बगैर सोचे समझे कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जो आपको बाद में रिग्रेट हुआ है। तो वो एनर्जीज दिख रही है। तो अब आपको कोई ऐसी गलती, ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। ये बता रहा है कि मैजिकल मिस्ट्री का कार्ड माना जाता है। तो विद इन 10 डेज एक मिस्ट्री जो आपकी लाइफ में चली आ रही है वो रिजॉल्व होगी। कुछ मैजिकल काइंड की एनर्जीज दिख रही हैं। सडन वे में कोई सरप्राइज आपको मिल सकती है, सडन चेंज आप देख सकते हैं। काफी चार्मिंग, अट्रैक्टिंग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। वैसे भी आपको मीन्स अच्छा लगता है कि जब लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं या आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं, सोशलाइज होते हैं। तो वो एनर्जी अभी मिसिंग चल रही थी ना, रिगेन हो रही है। ये ना एक ब्यूटी का कार्ड भी है। तो कुछ लोग अपने इन 10 दिन में अपनी ब्यूटी, अपनी पर्सनैलिटी पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, तभी इतना अट्रैक्टिव बन रहे हो। और ये रेड रोजेस तो आपके इंतजार कर रहे हैं, कोई तो आपको ये रोजेस प्रोवाइड करने वाला है। देन क्या कर रहे हो, नेक्स्ट कार्ड अगेन पॉजिटिव एनर्जी के साथ आ गया है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स क्या शो करता है? हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है, ऑब्वियस सी चीज है। लेकिन कुछ ये टेम्पररी हैप्पीनेस को डिफाइन कर रहा है। तो काम आपको ऐसा करना है कि आपको स्टेबल करियर बनाना है, स्टेबल रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है ना। परमानेंट चीजों पे काम करिए। अगर आपको ये कप्स, हैप्पीनेस वाले कप्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि इसको मेंटेन कैसे करना है, ये आपको आना चाहिए। और एबंडेंस आते हुए दिख रहा है, प्रोस्पेरिटी आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, ब्राइटर मूड प्रेजेंट है। तो जिन चीजों को लेके अभी मेंटल आप परेशान चल रहे थे, वो एनर्जीज रिजॉल्व होंगी। नेम, फेम, फॉर्च्यून का कार्ड है जो कि आप गैदर कर रहे हैं। कुछ लग्जरी के पीछे आप भागते हुए दिख रहे हैं। तो ये कार्ड भी लग्जरी एनर्जी का है और ये कार्ड भी। तो हो सकता है कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे आप विद इन 10 डेज जा सकते हैं या आपका फोकस लग्जरी पे ज्यादा रह सकता है। अच्छी बात है, लेकिन आप क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप लाइफ में क्या अचीव करना चाह रहे हैं, इस पे भी ध्यान देते हुए चलना है आपको। जो बोरिंग वाली एनर्जीज चली आ रही है ना लियोस, वो रिलीज हो रही है। एक बोरिंग काइंड की एनर्जी से आप एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हैं। और ये विनिंग पर्सनैलिटी का कार्ड है, पता है। तो आप एक विनिंग पर्सनैलिटी बनने के लिए जितना ज्यादा एफर्ट्स लगाओगे उतना सही है। और आपके पर्सन की लाइफ में भी हैप्पीनेस आ रही है। क्यों हैप्पीनेस आ रही है? क्योंकि वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन मेंटेन हो रहा है। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल चुकी हूँ कि कोई रोमांटिक प्रपोजल आपके साइड आते हुए दिख रहा है। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई तो है जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, या आपके वर्क प्लेस पे भी आपको मिल सकते हैं। देखिए इतनी हैप्पी, अगर थोड़ा बहुत अगर सैड मूड वाला कार्ड आता भी है 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो आपको हेडेक नहीं बनाना है। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है?
अभी आप उन पुरानी चीजों से, अपने पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से ना बाहर नहीं आ पाए हो। किस टाइप से, मतलब किसी पर्सन ने आपको सेटबैक दिया है और मीन्स आपका फायदा उठाया गया है, आपसे अपना काम निकलवाया गया है, तो आप उन एनर्जीज पे ज्यादा फोकस बना के चल रहे हो। तो वही यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको की दे के रखी है, ब्राइटर मोड दे के रखा है, तो आप उस पर तो फोकस बनाते नहीं हो। जो आपके साथ हो चुका है उस पर फोकस बनाने से अब भी सेंस नहीं बनता है। तो आपको वही बोला जा रहा है, प्रेजेंट पे फोकस करिए। प्रेजेंट आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका करियर इंपॉर्टेंट है, आपका रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, आपकी सेल्फ की एनर्जीज इंपॉर्टेंट है, आपकी पर्सनैलिटी मैटर करती है। तो बहुत कुछ है आपको लाइफ में करने के लिए, डील करने के लिए। आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मुझे बहुत नजर आ रही है। आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, आप कोई बिजनेस करते होंगे, वहां आप एक अथॉरिटी को गेन कर रहे हो। तो उन सारी चीजों को देखते हुए आपको सेल्फ पे फोकस करना लियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करिए कि इस डोर को ओपन कर सके और जो खुशियां आपका इंतजार कर रही है, जो एबंडेंस प्रोस्पेरिटी आपका वेट कर रही है ना, उसको आप गैदर कर पाए, उसको आप फील कर पाए। क्योंकि कोई तो है आपकी लाइफ में री एंट्री करना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में वापस से वो खुशियां लेके आना चाह रहे थे ना, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जो अभी तक मिसिंग चल रही थी एक्चुअली। ठीक है, तो मिसिंग एनर्जीज रिगेन होती हुई दिख रही है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है फूल, फ्रेश न्यू बिगनिंग। देखिए, आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं कुछ चीजों को। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप पूरे तरीके से एंड हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है एनर्जीज, तो वही फूल बता रहे हैं वापस से शुरुआत करना। मीन्स आप कुछ ऐसे लोगों को लाइफ में लेके आ रहे हो जो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको ट्रस्ट है उन लोगों पे, या आपको भगवान आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, जो आपको एक पॉजिटिविटी के साइड लेके जाएंगे। और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स आप में वो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है ना लियोस, जिसका आप वेट कर रहे थे। तो ये कार्ड आपको हैप्पी मूड में भी लेके जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को भी इंक्रीज कर रहा है। कुछ सिनेरियोज आपके सराउंडिंग में ऐसे बन सकते हैं जो आपको एक टॉप ऑफ द पोजीशन लेके जाएंगे, उस पर आपको फोकस बनाना है। लेकिन बात आ जाती है आपके ट्रस्ट की, आपके इंटेंशंस की, आपके मीन्स आप चाहते क्या हो लाइफ में, पहले वो क्लियर रखिए। अगर आपका माइंडसेट ही क्लियर नहीं होगा तो कैसे चीजें वर्कआउट होंगी, किस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है, किसके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, तो ये सब कुछ आप पे मैटर करता है। नेक्स्ट कार्ड किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या शो करता है? आपकी स्ट्रेंथ को शो कर, पावर को शो कर रहा है। और आप देखो यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो फायर क्या बता रहा है? आप में जो पैशन अभी तक मिसिंग चल रहा था ना, रिगेन हो रहा है। बैकग्राउंड में एक लाइन वाली एनर्जी है, मतलब आपको लग रहा था ना कि आपका मीन्स पूरे तरीके से फायदा उठाया गया है, आपका यूज किया गया है, आपको विक्टिमाइज्ड कैटेगरी में डाल दिया था। तो उन सारी एनर्जी से आप ओवरकम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं एक्चुअली। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या बता रहा है? आपका फोकस स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे आपका फोकस स्ट्रांग होगा ना, वैसे आप चीजों को समझ पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आप अथॉरिटी को गेन कर रहे हो और कुछ एक्सट्रोवर्ट आपकी पर्सनैलिटी बन रही है। हो सकता है पिछले समय से आप इंट्रोवर्ट बने आ रहे हो, मतलब आपको ज्यादा लोगों से कांटेक्ट करना अच्छा नहीं लग रहा है, ज्यादा सोशलाइज आप नहीं हो रहे हो। तो ये कार्ड बता रहे हैं सोशलाइज भी आप हो रहे हो और फीलिंग्स को भी डिफाइन कर रहे हैं, सबसे मेन चीज है जो आप अभी तक डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। लास्ट कार्ड ओपन करते हैं लियोस, आपके लिए क्या आ रहा है? ग्रेट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। इंटरेस्टिंग बात है, आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे एक वॉन आपको दिया गया है जिसके थ्रू आप आगे बढ़ रहे हो, और उसी वॉन को यूज करते हुए आप एक ऑरा ऐसा मेंटेन कर रहे हो ना, जहां आप कॉन्फिडेंट तो रहोगे, एक एडवेंचरस आपकी एनर्जी रहेगी। गुड न्यूज आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, कोई सरप्राइज लेके आपकी लाइफ में आ सकते हैं। देन फियरलेस पर्सनैलिटी है, मतलब जो फियर आपको लोगों का बना हुआ था ना लियोस, वो फियर आपका रिलीज हो रहा है। एक पैशनेट वे में लाइफ को डील करना और अपने वे में डील करना सबसे मेन एनर्जी है। जो आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन लिया करते थे या करियर में ऑप्शंस को आपने वैसा चूज किया, नाउ अब आपका सेल्फ डिसीजन, सेल्फ लाइफ को लेके पर्सपेक्टिव रह सकता है। कॉम्पिटिटिवनेस आप में बिल्ड हो रही है, मतलब आप बाकी लोगों से आगे निकलने की कोशिश करोगे। आपके पर्सन की लाइफ में किसी तो भी काइंड का कंफ्यूजन चला आ रहा होगा ना रिलेशनशिप में, तो वो आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को रीबर्थ करना चाह रहे हैं, रिन्यू करना चाह रहे हैं। और आपके माइंड में कुछ जगलिंग सिचुएशन चली आ रही थी ना, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, वो इश्यूज आप 10 दिन में रिजॉल्व होते हुए देख सकते हैं।
अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है लियोज आपके साइड। ओके, यहाँ पे कार्ड आ गया है, टाइम टू मूव ऑन। तो आपको आगे बढ़ने को बोला जा रहा है, मूव ऑन करिए उस निगेटिव एनर्जी से, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से जो आपको परेशान कर रहे हैं। आप क्या चाह रहे हो लाइफ में, किस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अल्टीमेटली आप एक सन के साइड मूव करोगे, लेकिन सारी चीजें आपके डिसीजन पे डिपेंड करती हैं लियोस, तो सही डिसीजन लेना आपको आना चाहिए। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कम्युनिकेट क्लियरली। तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाहिए, बात क्लियर करनी चाहिए, तो बिल्कुल करिए, आगे आके स्टेप लीजिए। कब तक आप इंतजार करते रहोगे, कब तक आप एक वेटिंग एनर्जी में चलते रहोगे। और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लियोस। लक इज ऑन योर साइड। सेजिटेरियस कार्ड आ गया है, लक आपके फेवर में काम कर रहा है, सारी चीजें आपके फेवर में ही है एक्चुअली, लेकिन आप अगर स्टेप नहीं लोगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तो कैसे काम बनेगा, है ना। एक्शंस लेना शुरू करिए। बहुत आप कंफर्ट जोन में रह लिए अभी तक लियोस। नाउ अब आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बनानी पड़ेगी और एक्शंस लेना पड़ेगा। देखिए मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या तो भी कार्ड आ गया, लिटिल लग्जूरियस। तो ये मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे चुकी हूँ कि आप लग्जरी को गेन करें, कुछ अपने सराउंडिंग में इन 10 दिन में कुछ लग्जरी को एक्सपीरियंस कर पाओगे, या इंजॉयमेंट वाली एनर्जीज आपकी ज्यादा लग रही, कोई पार्टी कोई इवेंट भी आप अटेंड कर सकते हैं। स्टार सीड्स के साइड से एनर्जीज आ रही हैं ड्रीम्स। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपने जो ड्रीम्स बना रखे हैं, जो आप माइंडसेट करके चल रहे हो ना लियोस, उसे आप फुलफिल कर पाओगे, उसे आप अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो अपने ड्रीम्स डिजायर को फुलफिल करने के लिए एफर्ट लगाइए। बाकी यूनिवर्स तो फिर है ही आपका सपोर्ट करने के लिए। अब देखते हैं लियो, 2 कार्ड्स और निकालते हैं आपके लिए, यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड, एक कार्ड और निकालते हैं। ओके, यहाँ पे आ ही गया एक कार्ड, लेकिन मैं एक अपने साइड से निकालूंगी। ठीक है, तो चेक करते हैं लियोस क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है उसमें आया है आई चूज टू बी हैप्पी नाउ। ये एफर्मेशन है एक्चुअली, तो ये एफर्मेशन आपको यूज करना है, और हो सकता है कि विद इन 10 डेज आपकी पर्सनैलिटी ये रहेगी। फूल वही शो कर रहा है, आपने चूज कर लिया कि हैप्पी रहना है, खुशियों को एक्सपीरियंस करना है, बाकी आपको ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में जाना नहीं है। अब देन यहाँ पे आया है 9 ऑफ एरियल, योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड। तो ड्रीम्स का मैसेज तो पहले ही आ चुका है कि आपकी ड्रीम्स डिजायर जरूर फुलफिल हो रही है। 9 ऑफ कप्स भी वही शो कर रहा था एक्चुअली। देन लास्ट कार्ड आया है रिन्यूअल। रिन्यूअल में आपको नाइट ऑफ कप्स के साथ दे चुकी हूँ कि कुछ आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज रिन्यू हो रही है, जो फैड हो चुकी थी ना एनर्जीज, वो रिन्यू हो रही है, रीबर्थ हो रही है। तो तीनों कार्ड्स को रिलेटेड आए हैं सारी रीडिंग से। ठीक है, तो बहुत अच्छे कार्ड्स है लियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।